तो देखिए आज हम कराने वाले हैं समुच्चय सिद्धांत की एक्सरसाइज 1.1। ठीक ना। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन वाले पहले दोनों वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक ना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक, तो पहले प्रश्नावली 1.1 में देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुच्चय कौन है कौन नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए समुच्चय कौन होगा और समुच्चय कौन नहीं होगा। तो जो समूह सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा और जो समूह सुपरिभाषित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो पहली बात बुक खरीद लीजिए, या फिर अगर बुक नहीं खरीद पा रहे हैं या बुक नहीं मिल रही है तो आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जा करके आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, आप जाके एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ डाल देंगे प्ले स्टोर में तो आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगी। ठीक, तो अगर बुक नहीं है तो आप बुक आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखिए जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय आप बता सकते हैं। ठीक ना, जनवरी जून जुलाई, तो यानी ये सुपरिभाषित है तो इसलिए ये समुच्चय है। दूसरा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को। तो देखिए प्रतिभाशाली शब्द पहले ही बताया है कि जो प्रतिभाशाली शब्द है ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक ना, जहाँ पे किसी की बड़ाई या बुराई की जाए, ठीक ना, तो वे चीज़ें सुपरिभाषित नहीं होती हैं। ठीक ना, तो ये प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, तो दूसरा वाला आपका समुच्चय नहीं है। ठीक, तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ। तो फिर से वही बात आ गई सर्वश्रेष्ठ। ठीक ना, अब सर्वश्रेष्ठता आप कैसे परिभाषित करेंगे। सर्वश्रेष्ठता परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे आप किसी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है, ठीक ना, तो वो कम पारियों में खेल पाता है। ठीक ना, या फिर उसका एवरेज कम हो जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी बल्लेबाज को आप ये नहीं कह सकते कौन बहुत अच्छा है कौन बहुत खराब है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखें तो ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बालक आप बता सकते हैं आपकी कक्षा में कौन कौन है कितने हैं, तो ये सुपरिभाषित हो जाएगा, तो ये समुच्चय है। ठीक, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय है। ठीक ना, इसके बाद लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। ठीक ना, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। समपूर्णांक आप बता सकते हैं। ठीक ना, इसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्न भी बता सकते हैं, तो ये भी समुच्चय है। इसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, तो ये खतरनाक शब्द भी परिभाषित नहीं है। ठीक ना, तो खतरनाक शब्द भी परिभाषित नहीं। अब खतरनाक आप किसको कहेंगे, सांप को कहेंगे या शेर को कहेंगे। ठीक ना, तो कोई भी अपने जहर से खतरनाक है, कोई ऐसे खतरनाक है। ठीक ना, तो इसलिए इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि आपको देखिए अगले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो बताया था कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में होगा तो आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे, और अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में नहीं होगा तो आप क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 तक दिया हुआ है, और आगे क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है खाली स्थान है। ठीक ना, 5 8 0 5 8 0, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक ना, 5वां ये 6वां, क्या क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इसी समय। 4 2 10, खाली स्थान दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पर भी खाली स्थान, ए 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 यहाँ पर भी खाली स्थान, ए। तो इसमें बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरना है। तो देखिए 5 इसमें है कि नहीं, मिल रहा है 5 कि नहीं, 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। ये काहे का चिन्ह है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है। ठीक ना, बिलोंग्स टू का, और ये किसका है, नॉट बिलोंग्स टू का।
ठीक ना। अब देखिए 8 इसमें मिल रहा है कहीं पे 8 नहीं है, तो जब नहीं है तो आप क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स भरेंगे। 0 भी इसमें नहीं मिल रहा है तो 0 के साथ भी नॉट बिलोंग्स भरेंगे। 4 इसमें मिल रहा है, देखिए ये 4 है कि नहीं, तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। 2 इसमें मिल रहा है तो इसमें क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। 10 इसमें नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। ठीक, तो यानी आप इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए एक एक करके जो है सभी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला, देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो रोस्टर रूप में समुच्चयों को लिखना है। तो देखिए रोस्टर या तालिका विधि एक ही है, तो इसमें आपको समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखना होता है। लेकिन इसमें जो दिए गए हैं वो गुण विधि में दिए गए हैं, यानी इसमें समुच्चय के अवयव नहीं दे करके उनके गुणों को दे दिया गया है और आपको गुणों से जो है उनके अवयवों को समुच्चय के अंदर लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ तीसरे का कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। ठीक ना, पूर्णांक है और x जो है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए पूर्णांक आप जानते हैं क्या होते हैं, पूर्णांक जो है वे संख्याएं होती हैं जिसमें दशमलव नहीं होता है। ठीक है ना, 1 2 3 0 -1 -2 -3 ये सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो और यहाँ पे ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों, क्योंकि ये दिया हुआ है कि x दैट x एक पूर्णांक है लेकिन x -3 से बड़ा और 7 से क्या है, छोटा। तो देखिए -3 से बड़ा पहला पूर्णांक क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक ना, -3 जैसे आप संख्या रेखा कभी देखे हों, ठीक ना, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक, तो जो -3 से बड़ा पूर्णांक दाईं तरफ जाएंगे तो बड़े आएंगे, बाईं तरफ आएंगे तो छोटे आएंगे। तो -3 से बड़ा सबसे पहले पूर्णांक क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -2। फिर आगे क्या मिलेगा, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से छोटे लिखने हैं। अच्छा, अगर इसी में लेसार इक्वल दिया होता तो फिर आपको 7 लिखना पड़ता, लेकिन केवल लेस दिया इसलिए 7 नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह सच दैट x 6 से कम प्राकृत संख्या है। b इक्वल टू एक्स सच दैट x 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, तो देखिए b इक्वल टू हो क्या जाएगा। अब देखिए ये गुण विधि में दिया हुआ है, ठीक ना, इसको काहे में लिखना है, तालिका या रोस्टर विधि में लिखना है। ठीक ना, तो 6 से कम प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्याएं चालू कहाँ से होती हैं, 1 से चालू होती हैं। ठीक ना, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 से कम प्राकृत संख्याएं आपको लिखनी है। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक ना, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे का तीसरा, इसमें भी गुण विधि में दिया हुआ है। ठीक ना, कि x सच दैट x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 के साथ किसका ऐड करोगे तो 8 आएगा, 1 के साथ 7 का ऐड करोगे तब 8 आएगा। तो आप पहली संख्या क्या लिख देंगे, 1 7 लिख देंगे, यानी 17। ठीक ना, तो इसके देखिए अंकों का योग कितना आएगा, 8 आएगा। प्राकृतिक संख्या भी है और 2 अंकों की भी है। फिर उसके बाद देखिए 2 के साथ किसका होगा, 6 का होगा, तो 2 6 लिख दिया। फिर 3 के साथ किसका होगा, 5 का। 4 के साथ 4 का, 5 के साथ 3 का, 6 के साथ 2 का। ठीक ना, और 7 के साथ 1 का, और 8 के साथ अब आगे कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक ना, क्योंकि अब 8 के आगे जब जाएंगे तो फिर संख्याएं जो है उनके अंकों का योग 8 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना,
तो यानी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 ये ऐसी दो अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना है 8 है। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तीसरे का चौथा क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ठीक, तो देखिए इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 60 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं। ठीक ना। तो देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे आप 60 के तो क्या आएंगे 30, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 5, ठीक ना, ये कितना आएगा 1। ठीक, तो सेट के अंदर में आप पहले लिखेंगे 2, लेकिन क्या फिर से 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे फिर से 2, क्योंकि सेट के अंदर किसी भी दो संख्याओं को बार बार नहीं किसी भी संख्या को बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक ना, बस एक बार लिखो। तो आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद सीधे क्या लिख देंगे 3 और उसके बाद क्या लिख देंगे 5। तो मतलब आप किसी भी संख्या को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे सेट के अंदर। ठीक ना। तो इसलिए जो है इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हो जाएंगे 2, 3, 5। तो ये सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 60 को क्या करेंगे विभाजित करेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखें 5वां क्वेश्चन। तो इनको सभी को आप लोगों को नोट कर लेना, एक्सरसाइज लगा लेनी फेयर कॉपी में। ठीक ना। अब आगे देखते हैं, और जब भी वीडियो देखने बैठे तो आप पेन कॉपी लेके बैठे। ठीक ना, और रफ कॉपी लेके बैठे उसके बाद फेयर में लगाएं। ठीक, अब इसके बाद देखें 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि E= दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक ना, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे कि E= आपको करना क्या है कि इनके सारे एलिमेंट्स को कामा लगा के लिखना है। ठीक ना, जब भी समुच्चय बनाएंगे तो आप सारे एलिमेंट्स को कामा लगा के लिखेंगे। ठीक, तो इनको कामा लगा के लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, इनमें जो है जो भी रिपीट होने वाले अवयव उनको केवल एक बार लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप T लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे R लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, फिर O लिखेंगे, फिर N लिखेंगे। लेकिन देखो O फिर से आ गया, लेकिन O आप लिख चुके तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद M लिखेंगे, फिर E लिखेंगे। अब देखिए T फिर से आ गया। ठीक है ना, T एक बार लिख चुके तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। R भी देखिए लिख चुके हैं, अब सीधे क्या लिख देंगे Y लिख देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द के अक्षरों का समुच्चय बना सकते हैं। ठीक ना, बस आपको करना क्या है, सेट के अंदर लिखना है और कामा लगा के लिखना, मजले कोष्ठक के अंदर लिखना, बस रिपीट नहीं करना। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे इसी तरह का क्वेश्चन है 6वां नंबर बेटर। तो बेटर वाले का आप लोग अपने आप लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक ना, और कमेंट में अगर ना हो तो फिर कमेंट में बताएंगे जो क्वेश्चन ना हो। ठीक ना, तो इसको लिख लेंगे सभी लोग। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक ना, तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि एक ही होती है। ठीक ना, इसको सारणीयन विधि भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें करते क्या है, इसमें अवयवों को ना लिख करके उसके गुणों को लिखते हैं। ठीक ना, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12, 9, 12। ठीक ना, तो इसको आपको मान लीजिए कि ये ए है, इसको आपको गुण विधि में या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए गुण विधि में लिखने में सबसे पहले आप क्या करते हैं
कि पहला काम x सच दैट x लिखते हैं, ठीक ना, x सच दैट x। उसके बाद इस यक्स यानी ये अवयव यक्स कहलाते हैं, ठीक ना, इन अवयवों का एक गुण लिख देना है। तो देखिए ये अवयव क्या है, देखिए 3, 6, 9, 12, ये देखिए आप कह सकते हैं कि ये जो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक, या फिर ये 3 के गुणज हैं, संख्या 3 के क्या है, गुणज हैं। लेकिन कैसे गुणज हैं, 12 से छोटे या बराबर, क्योंकि 15 भी तो इसका गुणज होगा, ठीक ना, 18 भी इसका गुणज होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का गुणज है, 3 का 12 से छोटा या बराबर गुणज है। और बहुत तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, जितने तरीके आपको समझ में आए, ठीक ना, कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो ये 3 से विभाजित होने वाली 12 से छोटी या बराबर प्राकृतिक संख्याएं भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें क्या है, दूसरा नंबर, मान लीजिए बी है, ठीक, इसमें दिया नहीं हो लेकिन आप मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32, ठीक। तो देखिए ये 2, 4, 16, 32 है। अच्छा देखिए कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि इसको आप सम संख्या लिख दें, ठीक ना, लेकिन सम संख्या लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये गुण इनका सम संख्या नहीं है, क्योंकि अगर सम संख्या होना इनका गुण होता तो इसमें कहीं ना कहीं 6 भी आता, 6 भी सम संख्या है, 10 भी आता, ठीक ना, तो यानी ये सम संख्याएं तो नहीं है, इनका गुण सम संख्या कहोगे तो गलत हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो देखिए एक बात देखिए, जो 32 है वो 2 से डिवाइड होगा, पूरा 4 से भी पूरा डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा, 32 से तो डिवाइड होगा ही। तो आप क्या कहेंगे कि b इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 32 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है, ठीक ना, यानी x सच दैट x संख्या 32 को विभाजित, यानी ये जितनी भी संख्याएं वो संख्या 32 को विभाजित करने वाली संख्याएं हैं, ठीक ना। अच्छा दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे सूत्र बना के लिखना चाहें, ठीक ना, तो देखिए ये 2 की घात 1 है, ये कितना है 2 की घात 2, ये कितना है 2 की घात 3, ये कितना है 2 की घात 4, ये कितना है 2 की घात 5, ठीक ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स, ठीक ना, इक्वल टू, तो देखिए पहले पद में 2 की घात 1 है, दूसरे पद में 2 की घात 2 है, तीसरे पद में 2 की घात 3 है, चौथे पद में 2 की घात 4, पांचवें पद में 2 की घात 5, उसी तरह से 9वें पद में क्या हो जाएगा 2 की घात n, ठीक ना। तो इसको सूत्र बनाकर भी लिख सकते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कितनी तक जा रहे हो n में, 2 की घात 5 तक जा रहे हो, ठीक ना, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो यानी x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना। तो दोनों चीजें आप जान लें और जो मना है आप वो लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट क्या है कि मान लीजिए c इक्वल टू 5, 25, 125, 625, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये देखिए पहला टर्म, ठीक ना, t1 इक्वल टू कितना 5 की पावर 1, t2 इक्वल टू कितना है 5 की पावर 2, 25 को क्या लिख सकते हो 5 की घात 2, t3 इक्वल टू 5 की पावर 3 और t4 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 5 की पावर। उसी तरह से जब यहाँ पे n होगा, देखो 1 है तो पावर में 1, 2 है तो पावर में 2, 3 है तो पावर में 3, 4 है तो पावर में 4, तो जब n होगा तो पावर में कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हो यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 5, किसकी पावर लगा रहे हो 5 की पावर, 5 की पावर n, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि n 4 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्या, ये भी कह सकते हो, ठीक ना।
तो ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इसी का पार्ट है, कौन सा, 5वां पार्ट है, नहीं 4था पार्ट अभी। तो 4था पार्ट इसका क्या है कि 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो देखिए ये तो जानते हैं कि ये सारी संख्या क्या है, समप्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो आप सीधे क्या लिख देंगे इसको, d इक्वल टू x सच दैट x समप्राकृत संख्याएं, ठीक ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए ई बराबर क्या दिया हुआ है, 149 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना है, 100 है। तो देखिए आपको देखते ही पता चल गया कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का, ये 10 का स्क्वायर, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 10 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्याओं के क्या है, वर्ग, ठीक। तो 10 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्याओं के वर्ग है, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे सूत्र से पीछे बताया था। तो देखिए 1 का स्क्वायर है, ठीक ना, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ठीक ना। तो पहले पद में 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में 3 का स्क्वायर। उसी तरह से n पद में क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर, ठीक ना। जहां n कैसी प्राकृत संख्या, 10 से छोटी या बराबर, जहां n 10 से छोटी या बराबर प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो इसमें सारे क्वेश्चन में क्या करना था, तालिका विधि में दिया। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि गुण विधि में दिया हुआ था, तालिका विधि में लिखना था। अब की बार क्या कह रहा था, तालिका विधि में दिया हुआ था और आपको क्या में लिखना था, गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में लिखना था, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको गुण विधि में दिया हुआ है और तालिका विधि में लिखना है, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखिए। पहला पार्ट क्या है, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक। एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। अब की बार गुण विधि में दिया हुआ है, प्राकृत इसमें लिखना तालिका में, प्राकृत संख्या है, ठीक। तो विषम प्राकृत संख्या है, तो a इक्वल टू, तो ये विषम प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो विषम प्राकृत संख्या आप जानते हैं कितना क्या होती हैं, 1 3 5 7, ठीक ना, डॉट डॉट डॉट, ये सभी कौन सी संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कामा, एक पूर्णांक है और साथ में इसमें दिया हुआ है कि x जो है किससे छोटा किससे बड़ा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो यानी आपको पूर्णांक तो लिखने हैं लेकिन -1/2 से बड़े और 9/2 से छोटे। तो देखिए -1/2 कितना होता है, -0.5 होता है। तो -0.5 के बाद सबसे पहला पूर्णांक कौन सा आएगा, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, एक तो पीछे होता है, ठीक ना। तो -0.5 से बड़ा सबसे पहला पूर्णांक क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और 9/2 का मतलब 4.5। तो 4.5 से छोटा पूर्णांक क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक ना। तो 0 1 2 3 4 यही आपको लिख देना है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, ठीक। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। तो आपको करना क्या है, और साथ में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 4। तो बताइए, तो देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 4 है, ठीक ना। तो इसमें ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो या बराबर हो। तो देखिए 0 का स्क्वायर 4 से छोटा बराबर होगा, है ना, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा बराबर।
1 का भी स्क्वायर 4 से छोटा बराबर होगा, 2 का स्क्वायर 4 से बराबर होगा, ठीक ना। तो बराबर वाली इसमें लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या -1 का स्क्वायर 4 से छोटा बराबर नहीं होगा? -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 4 से छोटा होता है। -2 का भी स्क्वायर 4 से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2 -1 0 1 2। तो ज़्यादा करके लोग इसमें गलती क्या करते हैं? 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक ना। और ये नहीं लिखते, लेकिन आपको लिखना है, ठीक, क्योंकि ये इनके सभी के स्क्वायर क्या होंगे? 4 से छोटे या बराबर होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, करा एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का अक्षर, तो आपको बस लॉयल को क्या करना है? LOYA लिखना है, ठीक ना, कामा लगा के लिखना है और मझले कोष्ठक के अंदर लिख देना है, इसको कर लेंगे, ठीक। 5वां क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो किस में नहीं होते हैं? 31 दिन। 31 दिन नहीं होते माने कितने दिन होते? 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले महीने क्या होते हैं? जून, ठीक ना, जून और सितंबर और अप्रैल, ठीक ना। हाँ, नवंबर भी है ना। तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक। तो ये महीने क्या होते, कौन से होते हैं? जिसमें जो है 31 दिन नहीं होते हैं। इसमें कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है कि बस मझले कोष्ठक के अंदर जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर लिख देना है, ठीक। हाँ, फरवरी भी इसमें लिखने हैं। क्यों फरवरी में भी आपके जो है 31 दिन नहीं होते, ठीक। तो मझले कोष्ठक के अंदर जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और साथ में फरवरी लिखना है, ठीक। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक ना। तो के से पहले आने वाले ABCDEFGHI, ठीक ना, J तक लिखेंगे। तो ABCDEFGHI J तक लिखेंगे, ठीक ना, मझले कोष्ठक के अंदर। अच्छा, व्यंजन है, ठीक ना। तो व्यंजन है तो इसमें आपको AEIOU हटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो वहां पे क्या लिखेंगे आप? व्यंजन है तो ABCD, यहाँ पे ए नहीं, ठीक ना। तो जो व्यंजन आपको लिखने हैं, कौन कौन से लिखने हैं? BCDGE नहीं लिखना है, ठीक ना। E के बाद क्या आएगा? F आएगा, G आएगा, H आएगा, I नहीं लिखना है। I क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि I क्या है? वावेल है, ठीक ना। GHI नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है? J लिखना। और K के पहले के लिखने हैं तो K के पहले के आपने सारे व्यंजन लिख दिए, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपको सही मिलान करना है, ठीक ना। तो देखें सही मिलान कैसे करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? पहला क्वेश्चन 1 2 3 6। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है MATHEICS। फिर चौथे में क्या दिया हुआ है? 1 3 5 7 9, ठीक। अब इसमें ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, ठीक। बी दिया हुआ है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। फिर सी दिया हुआ है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। फिर उसके बाद डी दिया हुआ है कि x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, ठीक।
तो देखिए इसमें सही मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले है x सच दैट x अभाज्य संख्या 6 की भाजक। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 6 की भाजक है। तो देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं हैं नहीं है, क्योंकि एक तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य है, और 6 जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इसको नहीं मिलाएंगे इससे। लेकिन 2 3 अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है, तो आपको क्या करना है, इससे इसको मिला देना है। फिर उसके बाद 1 2 3 6 अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या कह रहा है, x सच दैट एक 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या ये वाली हैं, ठीक ना। ये सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं और 10 से कम भी हैं, ठीक। उसके बाद देखिए अगले में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक। तो इसको मिला देंगे, ये सारी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 की भाजक हैं, ठीक। ये मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर, तो मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर ये सारे हैं, ठीक ना। तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए ये प्रश्नावली हो गई है। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक ना। तो अब कल आपकी जो है दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक। तो सभी लोग फेयर बनाते रहें।